तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी खुशखबरी हम आपके सामने रखना चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिन बच्चों ने अभी तक शिक्षक भर्ती में ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है उनको लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एक नई नोटिस जारी किया गया है बीपीएससी के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखने वाले हैं। देखिए आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 23 फरवरी 2024 है, मतलब आज की डेट ही लास्ट है। आज के बाद आप लोग अगर आवेदन करेंगे तो उसके बाद क्या होगा आपके साथ कि देखिए पूर्व से जो निर्धारित तिथि थी 25 फरवरी थी, लेकिन ये विलंब शुल्क के साथ थी, ठीक है ना। तो अब दोस्त इसकी जो डेट थी 25 को 26 कर दिया गया बिना विलंब शुल्क के, ठीक है। तो ये बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए है, जो कि इस समय की ये सबसे बड़ी खबर भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर अभी तक आपका आवेदन नहीं हुआ है तो टेंशन नहीं लेना है। देखिए दिनांक 7/2/2024 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या ये इससे शर्तें यथावत रहेंगी, मतलब जो हमारी एग्जाम की डेट थी उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया, ठीक है। आवेदन करने की डेट में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। और देखिए अगर आपका सीटेट का रिजल्ट आ चुका है, पास हो गए तो जरूर आवेदन आपको करना है, ठीक है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आवेदन ऑनलाइन चल रहा है, यहाँ पर जल्दी दोस्तों आपको थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो ये जो लास्ट डेट है 23 फरवरी, तो तुरंत आप लोग आवेदन कर लीजिएगा। वेबसाइट एकदम मक्खन बढ़िया वाली चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एरर नहीं आ रहा है। एक बात और, जो 2 बार शामिल हो चुके हैं वे सोच समझ कर करे आवेदन, ठीक है ना। तो फिलहाल 3 बार मौके की बात है, हो सकता है कि आने वाले समय में इसको 5 अटेम्प्ट कर दिया जाए। वैकेंसी बार बार तो आती नहीं है, अच्छा मौका इस बार रहेगा। और प्राथमिक में सबसे बड़ी वैकेंसी 28,000 समथिंग पद आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों जो हमारा सीटेट का रिजल्ट है, अब देखिए प्राथमिक में कंपटीशन कितना कम हो गया। जो ऑल इंडिया लेवल पर जो रिजल्ट घोषित हुआ सीटेट का, मात्र 1,26,000 बच्चे पास हो रहे हैं। पेपर 2 का भी दोस्तों रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं था, ये तो और भी खराब है, जहां पर बीएड और बीटीसी सभी बच्चे सम्मिलित हुए और पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या 1,12,000, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात और आपको समझनी है, जो पेपर 1 का पेपर था, बहुत से बीएड उम्मीदवार भी इसका फॉर्म डाल दिए थे, ठीक है। वो जानते थे वो एलिजिबल नहीं है लेकिन फॉर्म पेपर दिया है, तो उनमें कुछ संख्या 1,26,000 में उनकी भी हो सकती है, क्योंकि किसी का रिजल्ट को रिजेक्ट नहीं किया गया है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आप ये रिजल्ट देख रहे हैं। तो एक बात और, सीटेट पेपर लीक का मामला भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था कि पेपर लीक हो गया, पेपर आउट हो गया, उसके बावजूद ये रिजल्ट है। ये रिजल्ट बहुत ही हम खराब कहेंगे, क्योंकि जहां पर 17 लाख बच्चे सम्मिलित हो रहे हैं पेपर में या उपस्थित हुए, 14,81,000, लगभग 15 लाख। और दोस्तों 15 लाख का 10% भी देखा जाए तो 1.5 लाख के करीब आएगा, जो कि उतने बच्चे भी पास नहीं हुए, ठीक है। 10% रिजल्ट ना आना और उसके बाद पेपर लीक की बातें वायरल होना, तो अब आपके सामने सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अभी क्या हो रहा है, यूपी पुलिस को लेकर जो एग्जाम है यूपी में वो काफी ज्यादा वायरल चल रहा है। देखिए एक और बात, परीक्षा रद्द कराने को कलेक्ट्रेट में जुटे प्रतियोगी, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये मामला चल रहा है। क्या सीटेट डीएलएड अपीयरिंग, देखिए यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, अपीयरिंग बच्चों को मौका नहीं दिया जा रहा है। अभी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करें, मतलब जो सीटेट का एग्जाम हमारा जुलाई में होने वाला है या अगस्त में होने वाला है। कुछ बच्चों का सवाल ये था कि सर हमारा सीटेट का एग्जाम क्लियर नहीं है, हमने पेपर ही नहीं दिया आज तक, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। देखिए दोस्तों बिना उसके कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। तो और पेपर आउट की घटनाएं, देखिए एक बात आपको बता दें, इस बार जो आप लोग बीपीएससी का एग्जाम देंगे यहाँ पर भी पेपर आउट वाली बात वायरल हो सकती है, उसलिए पहले से आप प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है। कोई पेपर आउट हो रहा है तो होने दीजिए, लेकिन आपकी तैयारी क्या है ये इंपॉर्टेंट है। जब आप 150 नंबर का पेपर देते हैं तो क्या आपका 120 नंबर स्कोर हो रहा है। लैंग्वेज आपका 30 नंबर का, उसको हटा दीजिए, 120 का पेपर दे रहे हैं तो क्या आप वहाँ पर 90 नंबर स्कोर कर पा रहे हैं, 80 नंबर स्कोर कर रहे हैं। ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि पेपर आउट हो या ना हो। देखिए जो आपके हाथ में नहीं है उसको लेकर आपको परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत से बच्चे परेशान रहते हैं, सर पेपर आउट हो जाएगा तो क्या होगा। अब देखिए उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा था, कुल रिक्त पदों की संख्या 87,774, ठीक है। हिंदी में भी इसको लिखा गया है, ठीक है। तो ये बात है, तो बहुत ही अच्छी खबर हम कह सकते हैं छात्रों के लिए। तो लास्ट डेट को बढ़ाया गया, तो जो बच्चे आवेदन करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी आवेदन कर दीजिए। पेपर की तैयारी बढ़िया से करना है, ठीक है ना। पेपर में किसी भी प्रकार की लापरवाही मत करिए। ये लास्ट बड़ी वैकेंसी हो सकती है, आने वाले टाइम में वैकेंसी आएगी कि नहीं ये किसी को नहीं पता, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट करेंगे, अगले वीडियो में उसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है।
बाकी दोस्त यहाँ पर अभी कुछ और अलग से कोई नियम लागू नहीं किया गया है कि देखिए आने वाले समय में काफ़ी बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल सकता है। कुछ ऐसा बदलाव हो सकता है कि अदर स्टेट के छात्रों को मौका ना दिया जाए। तो फिलहाल जब तक आपको मौका मिल रहा है फॉर्म भर लीजिए। एक और सवाल था कि काफ़ी बच्चों का उत्तर प्रदेश में, यूपी में, कि क्या सर यूपी में कोई बड़ी शिक्षक भर्ती आ सकती है। बड़ी की बात छोड़ दीजिए, कोई वैकेंसी आ जाए यहाँ पर, ये बहुत बड़ी बात है शिक्षक भर्ती के लाइन में। 1 to 5 में बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सर वैकेंसी है, ठीक है ना। सभी बच्चे वेट कर रहे हैं कि वैकेंसी आनी चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि बहुत ही जल्द हम वैकेंसी देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी नहीं आ रही है। यूपीपी का एग्जाम होता है, यूपी पुलिस का, आप देख सकते हो कांस्टेबल में पेपर लीक को लेकर इतना बवाल हो रहा है ना इस समय कि पेपर को री एग्जाम कराया जाए। देखिए री एग्जाम में क्या होगा, दोबारा पेपर होगा, पेपर आउट होगा नहीं होगा क्या उसकी कोई गारंटी है। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ ये है ना, तो आपको करना क्या है कि आपका पेपर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आपने सीटेट का एग्जाम दिया 150 में से, पेपर आउट हुआ नहीं हुआ, लेकिन जो आउट कर लिए वो तो भाई क्वालिफाइंग कर लिए होंगे, लेकिन क्या आपका नंबर 150 में 120 प्लस आया, क्या आपने 90 नंबर स्कोर कर पाए, तो ये सब मैटर करता है ना, पहले उसको भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी पेपर आउट, वायरल, ये सब चीज़ें आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है, ना आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हर जगह ये बात सुनने को मिलती है, कहीं पर भी कोई भी एग्जाम हो, सीटेट के एग्जाम में आपने देख लिया, यूपी में हुआ उसमें आप देख रहे हैं। तो ये जो भैया बड़े बड़े साल्वर होते हैं, जो ये बड़े बड़े गिरोह वाले होते हैं ना, इनको रोकना बड़ा ही मुश्किल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा कि अगली बार पेपर उतने बड़े स्तर पर वायरल शायद ना हो, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर कि आप तक पहुँचे, लेकिन फिर यही है कि फिर आपको लगेगा पेपर आउट नहीं हुआ, ठीक है ना। बस यही सब बातें होंगी, बहुत ज़्यादा होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। तो आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, फिलहाल यूपी में एक वैकेंसी हम देख रहे हैं, बहुत ही जल्द उम्मीद है कि आ सकती है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, यूपी में और समय लग सकता है। यूपी के वैकेंसी में सबसे ज़्यादा फायदा होगा डीएलएड के बच्चों को, क्योंकि जिन बच्चों का डीएलएड का कोर्स कंप्लीट है, जो बच्चे बीएड किए थे उनको बड़ा झटका लगा था जब उनको प्राथमिक से बाहर किया गया, तो डीएलएड छात्रों को इसका सबसे बड़ा फायदा होगा, ठीक है। तो आप लोग आवेदन करिए जल्द से जल्द। और पेपर 2 इस बार जब आप लोग सीटेट का एग्जाम देंगे या बिहार टेट का, तो पेपर 2 पर फोकस ज़्यादा करिएगा, ठीक है ना। पेपर 1 अगर आपका निकल गया तो बार बार पेपर 1 की तैयारी से अच्छा है पेपर 2 को अच्छे से पढ़ा जाए, और उसको भी जो वैकेंसी आ रही दोस्तों वहाँ पर भी इसका फ़ायदा उठाइए। आरओ एआरओ एग्जाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल चल रहा है, तो देखिए ज़रा, आरओ का फुल फॉर्म पहले पता होना चाहिए, रिव्यू ऑफिसर, और एआरओ का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। हिंदी में इसको समीक्षा अधिकारी बोलते हैं, और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर को एआरओ बोलते हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी। बहुत से बच्चों को अभी इसका फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा कि आरओ का पेपर आउट हुआ है, तो भैया आरओ एआरओ है क्या चीज़, ठीक है। आप रोज नाम सुनते हैं आरओ एआरओ, ठीक है, तो फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और वीडियो में, और जो भी अपडेट आती है। फिलहाल पेपर की तैयारी में लगे रहिए। पेपर की डेट में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, चुनाव आने वाला है, तो चुनाव से कोई ज़्यादा दिक्कत आपको देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि हमारा पेपर 7 मार्च से ही स्टार्ट हो सकता है। तो जो भी डेट आएगी, समय लगेगा, 13 मार्च के बाद भी जा सकता है, तो पेपर उससे पहले हो जाएगा। तो तैयारी पूरी रखिएगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।